गायक हो तुम विश्व के, शिव सुख के करतार। हरता अग अंधियार के, करता धर्म प्रकाश। स्थिरता पद दातार हो, धरता निज गुण राग। धर्मामृत उर जलधि सो, ज्ञान भानु तुम रूप। तुमरे चरण सरोज को, नावत तिन उपाई। समकित की निधिया पार प्रभु जी, पाई समकित की निधिया अपार प्रभु जी। हो गई धन्य मनुष्य पर आय विराजी, हो गई धन्य मनुष्य पर आय विराजी। मैं बंदो देव को, कर अति निर्मल कर। जन को भव कूपते, तुम ही काढ़न हार। बोलिए दीन दयाल अनाथ पति, आत्म गुण भंडार। चिदानंद निर्मल कियो, सरल करिया जगत में। भविजन को शिव गए, होगी सिद्धों से अपनी मुलाकात प्रभु जी। होगी सिद्धों से अपनी मुलाकात वीराजी। हमारे आंगन में आई मुक्ति आज वीराजी, तुम्हारे आंगन में आई मुक्ति आज वीराजी। तुम पद पंकज पूजते, विघ्न रोग टर जाए। शत्रु मित्रता को धरे, विष निर्विषता था। बोलिए तुर्क इंद्र पद आप, अनुपम कर शिव पद लहे। नेम सकल हनिता, जय हो तुम बिन में व्याकुल भयो। जन्म जरा मेरी हरो, करो मोहि स्वाधीन। धन्य हो पतित बहुत पावन किए, गिनती कौन करेव। अंजन से तारे कुधी, जय 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 जिन देव। थकी नाव भव दधि विषय, तुम प्रभु पार करे। खेवटिया तुम हो प्रभु, जय 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 जिन दे। आज ज्ञान में जागा भेद ज्ञान प्रभु जी। आज ज्ञान में जागा भेद ज्ञान प्रभु जी। सम्यक ज्ञान की महिमा अपार प्रभु जी। उस सम्यक ज्ञान की महिमा अपार प्रभु जी। राग सहित जग में रुलो, मिले सरागी देव। वीतराग भेंट्यो अबे, मेटो राग कुटे। बोलिए कितनी गोद अज्ञान, आज धन्य मानुष भयो। पायो जिन वरथान, तुमको पूजे सुरपति। अहिपति नरपति दे, जय हो धन्य भाग्य। अशरण के तुम शरण हो, निराधार आधार। मैं डूबत भव सिंधु में, खेव लगाओ पार। इंद्रादिक गणपति थके, अपनो विरद निहार के। कीजे आप समान, तुम्हारी नेक सुदृष्टते। जग उतरत है पार, हा हा डूब्यो जाते हो। नेक निहार निका, जय हो जो मैं कहूँ और सो।
वंदो पांचों परम गुरु, सुर गुरु वंदत जास, विघ्न हरन मंगल करन, पूरन परम प्रकाश। 24 रचो पाठ सुखदाय, हमको वस्तु स्वरूप स्वीकार विराजी, हमको वस्तु स्वरूप स्वीकार विराजी। हम भी अब तो लगेंगे भव पार विराजी, हम भी अब तो लगेंगे भव पार विराजी। मंगल मूर्ति परम पद, पंच धरो नित्य ध्यान, हरो अमंगल वेश का मंगल में भगवान। अभी बोले मंगल जिनवर, मंगलकारी सिद्ध पद, सोवंदो स्वयं। मंगल आचार्य मुनि, मंगल गुरु उपझाय, सर्व साधु मंगल करो, मंदो वचकाय। मंगल या विधि मंगल करन ते, जग में मंगल होत। ओ उत्तम आकिंचन धर्म, महान विराजी, उत्तम आकिंचन धर्म, महान विराजी। महिमा की आई अपार विराजी, नीवर की आई अपार विराजी। हो गई धन्य मनुष्य पर आय विराजी, होगी धन्य मनुष्य पर आय विराजी। हमारी परिणति में आए जिन राज विराज, आज धरती पर आए जिन राज विराज। दिव्य पुष्पांजलि शुभे। हाँ, किसी का मोबाइल का ऑडियो ऑन है, आप अपनी वॉइस कम कर लें कृपया। मेरा तो अनम्यूट है। किसी का प्रयास करेंगे। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, नमो अरिहंताहणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो उवझायाणम, नमो लोये सौवसाहूणम। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। परिपुष्पांजलिं शुभे। चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सेद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगल। बोलिए चत्तारि लोग उत्तमा, अरिहंता लोग उत्तमा, सेद्धा लोग उत्तमा, साहू लोग उत्तमा, केवली पन्नतो लोग उत्तमो। चत्तारि शरणं पवजामि, अरिहन्त शरणं पवजामि। बोलिए सिद्धे शरणं पवजामि, साहो शरणं पवजामि, केवली पन्नातं धम्मं शरणं पवजामि। ओम नमो हरते स्वाहा। परिपुष्पांजलिं शुभे। अपवित्रः पवित्रो वा, सोस्थितो दुस्थितोऽपि वा, ध्यायत पंच नमस्कारं, सर्व पापै प्रमुच्यते। अपवित्रः पवित्रो वा, सर्वावस्थां गतोऽपि वा, यस्मरेत् परमात्मानं, स बाह्याभ्यन्तरे शुचि।
अपराजित मंत्रोऽयं सर्वविघ्न विनाशनः मंगलेषु च सर्वेषु प्रथमं मंगलम मतः ऐसो पंच नमो यारो मंगलाळं च सव्यसिं परमं होई मंगलम् अर्हमित्यक्षरं ब्रह्म वाचिकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम सभी बोले कर्माष्टक विनिर्मुक्तम सिद्धचक्रं नमाम्यहं विघ्नोऽगाप्रलयं यान्ति शाकिनीभूतपन्नगाः विषमनिर्वेष्टां याति पूयमाने जिनेश्वरे पुष्पाञ्जलिं शुभे उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरुसुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल जिन ग्रहे कल्याण महम यजे ओम ह्रीं श्री भगवतो गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्वाण पंचकणा के भ्यो अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरुसुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल जिनराज महम यजे ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्वसाधुभ्यो अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरुसुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल जिन ग्रहे जिन नाम अहम यजै ओम ह्रीं श्री भगवती नष्टाधिक सहस्त्र नामेभ्यो अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरुसुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल जिन शास्त्र महम यजे ओम ह्रीं द्वादशांगुभ्यानेभ्यो नमो अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरुसुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल जिन ग्रहे मुनिराज महम यजे ओम ह्रीं ढाई दीप में सदाकाल विद्यमान समस्त भावलिंगी संतों के चरणों में अनर्गल प्राप्त है अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा श्रीमज्जिनेन्द्रमभिवन्द जगत्तयेशं साद्वादनायकमनन्त चतुष्टयार्हं श्रीमूलसङ्घसुदृशां सुकृते कहेतुर् जैनेन्द्र यज्ञ विधिरेश मया विधायि स्वस्ति त्रिलोक गुरवे जिन पुंगवाय स्वस्ति स्वभाव महिमोदय सुस्थिताय स्वस्ति प्रकाश सहजोजित दृङ्मयाय स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय स्वस्तोच्छलद्विमल बोधसुधा प्लवाय स्वस्ति स्वभाव परभाव विभासकाय स्वस्ति त्रिलोकविततैक चिदोद्यमाय स्वस्ति द्रव्यस्य शुद्धिमधिगम्य यथानुरूपम् भावस्य शुद्धिमधिकाम दिगंतो कामः आलम्बनानि विविधान बलं प्रवल्लन् भूतार्थ यज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञम् अर्हत् पुराणे पुरुषोत्तम पावनानि वस्तून्यनूनमखिला न्यायमेक एव अस्मिन् ज्वलद्विमल केवल बोधवन्यो पुण्यं समग्रमहमेकमनाजुहोमि
ओम यज्ञ विधि प्रतिज्ञाय जिन प्रतिमांग्रे परिपुष्पांजलिं शुभे त्रिवृषभो न स्वस्ति स्वस्ति श्री अजितः श्री संभव स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदन श्री सुमति स्वस्ति श्री पुष्पदंत स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतल श्री श्रेयांस स्वस्ति स्वस्ति श्री वासु पूज्य श्री कुंथु स्वस्ति स्वस्ति श्री अरनाथ श्री मल्ली स्वस्ति स्वस्ति श्री मुनिसुव्रत श्री नमी स्वस्ति स्वस्ति श्री नेमिनाथ श्री पार्श स्वस्ति स्वस्ति श्री वर्धमान पुष्पांजलिं शुभे नित्या प्रकंपान कैवलोघा पूरन् मनः पर यह शुद्ध बोधा दिव्या वधि ज्ञान फल प्रबोधा स्वस्ति प्रियासो परमर्षयो न ओष्ठस्थधान्यो पममेक बीजं संहिन् संस्रोत्र पदानुसारी स्वस्ति क्रियासो परमर्षयो न संस्पर्शनं संश्रवणं च दूरा दास्वादन घ्राण विलोकनानि बोलिए दिव्या मति ज्ञान बलाद्वहन्त प्रज्ञा प्रधाना श्रमणा समृद्धा प्रत्येक बुद्धा दश सर्वपूर्वै दैवादिनोष्टां निमित्त विज्ञा स्वस्ति क्रियासु जंघानल श्रेणी फलाम्बुतंतु प्रसून बीजांकुर चारणाभा नमोंगणस्वै रविहारिणश्च स्वस्ति प्रियासु परमर्षयो न अणिम्नि दक्षा कुशला महिम्नि दधिम्नि शक्तः कृतिनो गरिम्नि वपुर्वाङ्वलनेश नित्यम् तथा प्रतिहात गुण प्रधाना स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो न सकाम रूपी त्ववशे त्वमेशं प्राकाम मंतर्द्विमथाप्तिमाप्ता तथा अप्रतिघात गुण प्रधाना स्वस्ति दीप्तं च तप्तं च तथा महोग्रं घोरं तपो घोर पराक्रमस्था ब्रह्मा परं घोरगुणाशरन्त स्वस्ति आमर्ष सर्वोषधयस्तथा विषा विषाद्रष्टि विषं विशाश सखिल जल मलौषधीशा स्वस्ति स्रवन्तो त्रिघतं स्रवन्तो मधु स्रवन्तो क्षमृतं स्रवन्तः अक्षीण संवा समहान इति परमर्षि स्वस्ति मंगल विधानम परिपुष्पांजलिं कुपेत। जय बोलिए भगवान की जन्म कल्याण महोत्सव की जय हो जय हो जय हो। आज क्या है, आज क्या है भगवान। आइए भगवान महावीर के इस अंतिम जन्म के पावन प्रसंग पर हम सभी ये पूजन का आयोजन कर रहे हैं और सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे विकट विषम परिस्थितियों में भी
हम भगवान की आराधना करने के भाव हमारे हो रहे हैं और भगवान की आराधना करने के साथ साथ हम स्वरूप की भी आराधना करने का भाव संजो कर यहाँ बैठे हैं। आइए जन्म मरण का अभाव करने हेतु हम सभी भी उसी मार्ग पर अग्रसर हों। इसी भावना से एक साल गुरु की पूजन निकालें, केवल रवि किरणों वाली पेज नंबर 87, केवल रवि किरणों वाली पूजन देवसा गुरु की। योगी देवसा गुरु भगवान की जय। केवल रवि किरणों से क्या क्या दर्शन मोख पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण, उन देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन। ओम ह्रीं श्री देवशा समूह अत्र अवतर अवतर समूह षडित्या वर्णम। ओम ह्रीं श्री देवशा समूह अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठति स्थापनम। ओम ह्रीं श्री देवशा समूह अत्र मम सन्निहितो भवषट्सन्निधिकरणम। पुष्पांजलिं क्षिपे। इंद्रिय के भोग मधुर विष सम कंचन यह सब कुछ जड़ की क्रिया है, मैं ज्ञान नहीं पाए। बोलिए मैं बोल धन्य हो अब निर्मल सम्यक नीर लिए। ओम ह्रीं श्री देवशा जन्म जन्मत्वनाश्रय जलम निर्वपामीति स्वाहा। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें यह झूठी मन की वृत्ति है। प्रतिकूल संयोगों वाह संतप्त हृदय प्रभु चंदन सम शीतलता पाने आया। ओम ह्रीं श्री देवशा संसार पापनाशनाय चंद्रम निर्वपामिति। उज्जल हूँ कुंद धवल हूँ प्रभु, पर से न लगा हूँ किंचित भी। फिर भी अनुकूल लगे उन पर करता अभिमान निरंतर ही जड़ पर। निज शाश्वत अक्षय निधि पाने। ओम ह्रीं श्री देवशा अक्षवत प्राप्त अक्षतान निर्वपामिति। यह पुष्प सुकोमल कितना है, यह पुष्प सुकोमल कितना है। तन में माया कुछ से का प्रभु भेद कहूँ, उस मेरी जुदा नहीं। संभाषण कुछ क्रिया कुछ की कुछ होती है। हे स्थिरता निज में प्रभु पाऊं, जो अंतर का कालुष धोती है। अंतर का कालुष धोती काम मानहंस में पुष्पम निर्वपामिति। अब तक अगणित जड़
युग युग से इच्छा सागर में प्रभु मोक्ति के चरणों में। रे अनुपम रस पीने आया। ओम ईशागुभे क्षुधारूपिणाश नैवेद्यम निर्वपामिति। चैतन्य सदन में प्रभु चिर व्याप्त भयंकर अंधियारा। श्रुत दीप बुझा के करुणा निधि बीती नहीं कष्टों की कारा। अतएव प्रभु जय हो तेरी अंतरलो से निज अंतर दीप जलाने आया हूँ। मैं दीप जलाने आया हूँ। ओम सर्वभ्य मोहान कर्मनाशने दीपम निर्वपामिति। जड़कर में घुमाता है मुझको, जड़कर में घुमाता है मुझको। यह मेरा शांति रही मेरी। मैं रागी द्वेषी हो लेता जब प्रणति होती जड़ तेरी। क्यों करम या भाव मरण। निज अनुपम गंध अनल से प्रभु पर गंध जलाने आया। पर गंध जलाने आया। ओम ह्रीं श्री देवभ्यो अष्टकर्म धनाय धूपम निर्वपामीति। जग में जिसको निज कहता मैं, वह तो मुझे चल देता है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता। मैं शांत निराकुल चेतन हूँ। मैं शांत निराकुल चेतन हूँ। है मुक्ति रमा सहचर मेरी। तड़क कर वाह प्रभु सार्थक फल पूजा तेरी। ओम ह्रीं श्री देवभ्यो मोक्ष प्राप्त फलम निर्वपामि। क्षण भर निज रस को पीछे तन में था मल को धो देता है। काशायिक भाव विनष्ट किए निज आनंद अमृत पीता है। अनुपम दुख दर्शन बल पूर्ण प्रकट होता। यही अरहंत अवस्था है। यह अर्घ समर्पण करे प्रभु के। अर्घ समर्पण करके प्रभु निज गुण का अर्घ बनाऊंगा। तेरे और निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा। अरहंत अवस्था पाऊंगा। ओम ह्रीं श्री देवभ्यो अनर्घवत प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। देखिए इसमें इस पूजन में वैसे तो प्रत्येक पंक्ति में हमें अनेक जगह आचार्यों के द्वारा बतलाए गए महान महान सिद्धांतों का अवबोध होता है। सच में ये पूजन ऐसी है, जब भी हम इस पूजन को करते हैं एक नया सिद्धांत हमारे सामने खड़ा हो जाता है और हम उसके श्रद्धान में दृढ़ हो जाते हैं।
एक सिद्धांत देखिए इसमें, एक सिद्धांत इसमें भी हमने देखा। आप कल्पना कीजिए कि क्या एक द्रव्य के परमाणु दूसरे द्रव्य रूप हो सकते हैं क्या? क्या चेतन के परमाणु उद्गल रूप हो सकते हैं? जड़ के परमाणु चेतन रूप हो सकते हैं क्या? कभी नहीं हो सकते। चांदी कभी सोना रूप हो सकती है क्या? सोना कभी पीतल रूप हो सकता है क्या? कि नहीं हो सकता। लेकिन एक स्थिति ऐसी है कि जहां वो ये कह रहे हैं कि एक ऐसा समय है, एक ऐसी स्थिति है जहां पर चैतन्य के परिणाम, किसके परिणाम कह रहे हैं? चैतन्य के परिणाम जड़ के परिणाम कहलाते। कौन सी स्थिति ऐसी है कि महाराज हमने तो सुना था कि चेतन कभी जड़ रूप नहीं हो सकता, जड़ कभी चेतन रूप नहीं हो सकता। आचार्य कहे नहीं नहीं, एक अवस्था ऐसी है जहां चैतन्य अपने परिणामों को जड़वत कर ले। बोलो कौन सी पंक्ति पर आपका ध्यान जाता है? हैं? ऐसा हो सकता है कभी? कि हाँ हो सकता है कि जब जीव जगन्य रूप परिणमन करता है, ज्ञान का जगन्य रूप परिणमन होता है। आचार्य कुंकुन स्वामी कहते हैं ना कि ज्ञान के जगन्य रूप परिणमन से ज्ञान की परिणति जड़वत हो जाती है। क्यों? क्योंकि जिसका अवलंबन लेकर उस ज्ञान की परिणति में राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, वो राग द्वेष की परिणति जड़ का अवलंबन लेने से वो जड़वत कहलाते हैं। हमने धूप के छंद में पढ़ा ना, मैं रागी द्वेषी हो लेता। बोलो कभी ऐसा हो सकता है? एक ने ऐसा भी है जो ये कहता है कि जड़ कर्म मेरे को छू भी नहीं सकते हैं, हैं? एक ने ये भी कहता है कि आज तक एक भी जड़ कर्म ने मुझे छुआ मात्र तक नहीं है। आज तक मैं ज्ञानी से रागी हुआ ही नहीं, मेरे स्वरूप में ही नहीं है, मेरे स्वभाव में ही नहीं है कि मैं कभी रागी हो जाऊं, मैं कभी द्वेषी हो जाऊं। मेरा काम तो अनादिकाल से जानना 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 मात्र रहा है। हैं? बच्चों को सिखाते ना बाल पोथी में, मेरा नाम मैं शुद्धात्म है मेरा नाम, और क्या काम है मेरा? मात्र जानना मेरा काम है। कहा तो हम एक नए से वो सीखते हैं, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि ये अनेकांत धर्म है। आज भगवान महावीर का जन्म हो रहा है ना, भूत निगम ने से आज बोल रहे हैं, आज भगवान महावीर का जन्म। तो किसका जन्म मनाया अपन? कि आज भगवान महावीर का जन्म माने अहिंसा का जन्म, माने सत्य का जन्म, अपरिग्रह का जन्म है, सच्ची दृष्टि करने का धर्म आज जन्म है, सम्यक दृष्टि करने का आज जन्म दिवस है। चलिए चर्चा तो अभी और आगे करेंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूं इस पूजन की एक एक पंक्ति में हमें ये विचार करना चाहिए कि हमें ये पूजन कौन से सिद्धांत की ओर इशारा करना। चलिए जयमाला पढ़ते हैं, बहुत सुंदर वैराग्यमयी जयमाला। भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा, झूठे जग के सपने सारे, धन जीवन यौवन अस्थिर है, क्षण भंगुर पल में मुरझाए, सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या, अशरण मृत काया में हर्षित निज जीवन डाल सकेगा क्या। सभी बोले प्रभु दुखमय सुख आभासों में, मुझको न मिला सुख क्षण भर भी, कंचन कामिनी प्रासादों में एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, धन धन को मेरे न हुए ये मैं इनसे, अति भिन्न अखंड निराला,
जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन खुल जाता। शुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और धन्य हो। शुभ और अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्तल, शीतल समकित किरणें फूटे, संवर से जागे अंतर्बल। कर्मों की कड़ियां टूट पड़े, अमृत के निर्झर फूट पड़े, हम छोड़ चले यह लोक तभी, लोकांत विराजे क्षण में निज लोक हमारा वासा हो। जागे मम दुर्लभ बोधि प्रभु, दुर्ने तम सत्पर टल जावे। चिर रक्षक धर्म हमारा, ओ धर्म हमारा चिर साथी। चरणों में आया हूँ प्रभुवर, शीतलता मुझको मिल जाए, मुरझाई ज्ञानलता मेरी। सोचा करता हूँ भोगों से कुछ जावेगी इच्छा ज्वाला। तेरे चरणों की पूजा से इंद्रिय सुख की ही अभिलाषा, अब तक न समझ ही पाया प्रभु सच्चे सुख की परिभाषा। तुम तो अविकारी, अतएव झुके तब चरणों में, जग के माणिक मोती सारे। शाद्वाद मई तेरी वाणी, शुभनय के झरने झरते हैं। गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है। जब जग विषयों में रच पच कर, काफिल नेत्रा में सोता हूँ, अथवा वह शिव के अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हों। करते तप शैल नदी तट पर, तरुतल वर्षा की झड़ियों में। अंतर ज्वाला हरती वाणी, मानो झड़ती हो फूल झड़ियां। खिल जावे अंतर की कलियां, तुम सा तानी क्या कोई
कोई हो, जग को देती जग की विधियां, दिन रात लुटाया दिन रात लुटाया करते हो, सम सम की अविनश्वर। ओम ह्रीं श्रीदेवशागुभ्यो अनर्गत प्राप्ते अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम, हे शांति त्याग के मोतीमान, शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम। पुष्पांजलि शुभे। जय बोलिए देवशाल गुरु भगवान की जय। आइए अगली पूजन के लिए आगे बढ़ेंगे, उससे पूर्व एक छोटी सी भक्ति करेंगे। आप सभी इस भक्ति में संलग्न हो। भगवान महावीर स्वामी की ही भक्ति है। हरि शुद्धात्म की बात बता दो वीरा, मैं तो आत्म ध्यान लगाऊंगा। बोलिए शुद्धात्म की बात बता दो वीरा, मैं तो आत्म ध्यान लगाऊंगा। अरे मोक्ष मार्ग की बात बता दो वीरा, मैं तो आत्म ध्यान लगाऊंगा। मोक्ष मार्ग की बात बता दो वीरा, मैं तो आत्म ध्यान लगाऊंगा। आत्म ध्यान लगाऊंगा मैं तो सम्यक ज्ञान पाऊंगा। आत्म ध्यान लगाऊंगा मैं तो सम्यक ज्ञान पाऊंगा। अरे भेद ज्ञान की बात बता दो वीरा, मैं तो आत्म ध्यान लगाऊंगा। काली भेद ज्ञान की बात बता दो वीरा। हाँ वीतरागता सारे जगत में मैंने तुमसे जाना है। वीतरागता सारे जगत में मैंने तुमसे जाना है। मैं सर्वज्ञ स्वरूपी हूँ, ये हित उपदेश पिछाना है। श्रद्धा सम्यक होवे, श्रद्धा सम्यक होवे, मिट जाए भव की पीड़ा। बता दो वीरा, मैं तो आत्म ध्यान लगाऊंगा। हरि मोक्ष मार्ग की बात बता दो वीरा, मैं तो आत्म ध्यान लगाऊंगा। हो निर्ग्रंथों की सम्यक भक्ति मेरे हृदय समाई। बोलिए निर्ग्रंथों की, हर जिनकी निर्मल अंतरंग परिणत की महिमा आई है। दिल की निर्मल अंतरंग परिणत की महिमा, अरे निज में स्थिरता होवे, निज में स्थिरता होवे और हृदय बने अति धीरा। बता दो वीरा, मैं तो आत्म ध्यान लगूंगा। ताली वेद ज्ञान की बात बता दो वीरा, मैं तो आत्म ध्यान लगाऊंगा। अरे आत्म ध्यान लगाऊंगा मैं तो सम्यक दर्शन पाऊंगा। आत्म ध्यान लगाऊंगा मैं तो सम्यक दर्शन पाऊंगा। ओ बहुत सुनी अब तक प्रभु महिमा, अब अनुभूति करना है। बहुत सुनी अब तक प्रभु महिमा, अब अनुभूति करना है। भेद ज्ञान के अवलंबन से मुक्ति रमा को भरना है। संयम की तरणी से, संयम की तरणी से मिट जाए भव का पीरा। बता दो वीरा, मैं तो आत्म ध्यान लगाऊंगा। हरि भेद ज्ञान की बात बता दो वीरा, मैं तो आत्म ध्यान लगाऊंगा। हरि मोक्ष मार्ग की बात बता दो वीरा, मैं तो आत्म ध्यान लगाऊंगा। बोलिए भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की। आवाज नहीं आई किसी की, एक बार जोरदार जयकारा लगाएं। जय बोलिए बाल तीर्थंकर वर्धमान की, भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की। अंदर बहुत अनेक प्रदेशों से
इस जूम पर हम सभी पूजन का लाभ बहुत सारे साधु में भाई बहन ले रहे हैं। खनिया धाना से भी हमारे एक परिवार श्रीमान संतोष कुमार जी जैन, हमारे मौसा जी, नीरज जी जैन परिवार, पूरा परिवार बैठकर इस पूजन का लाभ उठा रहा है। आइए हम अपने परिणामों में विशुद्धि बढ़ाएं। भगवान महावीर स्वामी की पूजन निकालें। भगवान महावीर स्वामी की पूजन वही वाली पूजन करनी है, श्री वीर महा अतिवीर सन्मति नायक हो। सभी को वो पूजन उपलब्ध है सहजता से। कुछ अर्घ समर्पित करेंगे, इतने आप पेज निकाल लीजिए। जल फल आठों शुचि सारता को अर्घ करो, तुमको अर्घो भवतार भवतरि मोक्ष वरो। सो आनंद कंद ओम ह्रीं श्री विश्वादिविराज चक्रविंशति तीर्थंकरेभ्यो अनर्गत प्राप्त अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। निर्मल नीरम गंध सुअक्षर पुष्प अर्घ सुलेख जी के चरण कमल बलि बलि जाऊं मन बचकाए ओम ह्रीं स्यादिनाथ जिनेन्द्राय अनर्गत प्राप्त अर्घ्यं निर्वपामि। सजी आठों दरव पुनीत आठों अंग नमो, अष्टम जिनमीत अष्टम अवनि गमो, तेरी चंद्रनाथ तुझी चंद्र चरण चंद्र लगे। ओम ह्रीं श्री चंद्रप्रभ जिनेन्द्राय अनर्गत प्राप्त अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। वसु द्रव्य समारी तुम डिंग धारी, आनंदकारी प्यारी ओ भवतारी। याते थारी शरणारी, श्री शांति जी ने शमनुत चक्रेशम प्रश चक्रेशम चक्रेशम हरि हरि चक्रेशम ते गुण देशम मृतेशम मक्रेशम। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय अनर्गत प्राप्त अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। नीलगंध अक्षतान पुष्प चारु लीजिए, पुष्प चारु लीजिए, दीप धूप श्री फलादि अर्घ तेज दीजिए। बोलिए पार्श्वनाथ देव से आपकी करूं सदा, आपकी करूं सदा, दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्वाण पंचरण सहित अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय हो। भगवान महावीर स्वामी की पूजन निकालें। जिनेन्द्र अर्चना में पेज नंबर 169। चलिए। मेरे मन मंदिर में आ पधारो महावीर भगवान, मेरे मन मंदिर में आ पधारो महावीर भगवान, पधारो महावीर भगवान, पधारो वीतरागी भगवान, मेरे मन मंदिर में आ पधारो महावीर भगवान। हाँ श्रीमत वीर हरे भव पीर, हरे सुख सीर अनाकुलताई, हे हरि अंक हरि कर दंक, हे हरि पंकति मोल सुआई, मैं तुमको हित थापत हूँ समेत हिये हर शाम। बोलिए हे करुणा घन अवतिष्ठ शीघ्र, कीजिए हमको आप समा, पधारो महावीर भगवान। बोलिए कीजिए
हमको आप समान पधारो महावीर भगवान। ओम ह्रीं श्री वर्धमान जिनेन्द्र अत्र अवतर अवतर सम्मोषडित्यावरणम्। ओम ह्रीं श्री वर्धमान जिनेन्द्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठति स्थापनम्। ओम ह्रीं श्री वर्धमान जिनेन्द्र अत्र मम सन्निहितो भव षट् सन्निधिकरणम्। पुष्पांजलिं शुभे। क्षीरो दधि सम शुचिनीर कंचन भंग भरो रघुवेग हरो भवपी याते धार कर। बोलिए श्री महाअतिवीर सन्मति नायक हो। सन्मतिदायक हो। ओम ह्रीं श्री वर्धमान जिनेन्द्राय जन्म जन्मत्वनाशनाय जलम निर्वपामति। मलयागिरि चंदन सार केसर संग घसो प्रभु भवे ताप निवार पूजत ही है उन सो। सन्मति नायक हो सन्मतिदायक हो। ओम ह्रीं श्री वर्धमान जिनेन्द्राय भवाता विनाशनाय वंदनम निर्वपामति। संतुलसित शशि समशोथ तीनों थार भरी तसुकोंज धरो अविरोध आवो शिव नगरी। जय हो श्री सन्मतिदायक हो। ओम ह्रीं श्री वर्धमान जिनेन्द्राय अक्षयवत प्राप्त है अक्षतां निर्वपामति। सुर तरु के सुमन सवे सुमन सुमन प्यारे सुमन मत भंजन के पूजो पद तारे। जय हो श्री महाअतिवीर जय वर्धमान गुण सन्मतिदायक। ओम ह्रीं श्री वर्धमान जिनेन्द्राय काम मनभंसनाय पुष्पम निर्वपामति। रस रजत सजत सत मजत थार भरी पद जजत भजत भूख हरी। जय हो श्री वीर महाअतिवीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान सन्मतिदायक हो। ओम ह्रीं श्री वर्धमान जिनेन्द्राय क्षुधरोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामि। तम खंडित मंडित ने दीपक जो बत हो तुम पद तर है सुख गे ब्रह्म तम को बत हो। जय हो श्री महाअतिवीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुरुदेव सन्मतिदायक। ओम ह्रीं श्री वर्धमान जिनेन्द्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामति। हरिचंदन अगर कपूर सूर सुगंध तुम पद तर खेवति हो हाथों कर्म जरा सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुरुदेव सन्मतिदायक।
ओम ह्रीं श्री वर्धमान जिनेन्द्राय अष्टकर्म नयनाय धूपम निर्वपान्ति ऋतुफल कलवर चितलाय कंचन थाल भरो शिव शिव फल हित है जिन राम दिग भेंट भरो मति नायक जीवोधमान गुणरी जिनेन्द्राय मोक्ष प्राप्त है फलम निरूपहान्ति स्वाहा तन मन मोद पूजत पाप हरो बोलिए श्री महा अति वीर मति नायक हो भगवान उस पार लगा देना अब तक उस पार लगा देना इतनी वीर बना देना इतनी सी विनय तुमसे महावीर बना दो वर्तमान जिताय अनर्वत प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामिति अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। पूजन के पंच कल्याणक के अर्घ प्रारंभ हो रहे हैं। यूं तो पिछले कई वर्षों से हम दिल्ली प्रदेश राजधानी में दरियागंज की धर्म नगरी में पिछले कई वर्षों से इस पर्व को द्रव्य रूप से प्रत्यक्ष रूप से बहुत उत्साह पूर्वक उल्लास पूर्वक मना रहे हैं, लेकिन पिछले 2 वर्षों से हमें ऐसा अवसर नहीं मिल पा रहा है। और उस उत्साह में आप देखिए, मैं उन जीवों के परिणामों की अनुमोदना करना चाहूंगा जिन्होंने जन्म कल्याणक के समय पर एक महोत्सव के रूप में उस दिन को मनाया। साक्षात इन पंच कल्याणों के अर्घ को पढ़ते हुए कुछ जीवों ने उन दिनों में भगवान के माता पिता बनने का भावना भाई, और उन कार्यक्रमों में वो माता पिता बने भी। मैं याद करना चाहूंगा, पिछली बार हमारे दरियागंज के श्रेष्ठीगण श्रीमान अजित प्रसाद जी और बीना बहन जी ने माता पिता बने थे, और जन्म कल्याणक के समय हमने पूरे 5 कल्याणक दिखाकर महोत्सव के रूप में और कार्यक्रम के रूप में हमने वो उत्साह मनाया था। उन्होंने वास्तव में माता पिता बनने का वहां पर वो पात्र के रूप में बने और जीवन भर के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन उन्होंने नियम लिया। बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं। आज के दिन और भी हमारे भव्य जीव, हमारे साधर्मी भाई बहन अनेक अनेक व्रतों को धारण कर रहे हैं। हम उनको भी ऐसी भावना से, उनके ऐसे परिणामों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। उनका ये जीवन मान लीजिए जन्म कल्याणक के दिन जन्म और मरण के अभाव करने का दिन बने, वास्तव में ये बहुत ही सुंदर और अनुमोदनीय बात है। आइए पंच कल्याणकों के अर्घ हम प्रारंभ कर रहे हैं। आप सभी जन्म कल्याणक के उत्साह के लिए तैयार रहें। हमारे यहाँ तो सभी बच्चे और साधर्मी भाई बहन सब तैयार हैं, थाली और चम्मच लेकर भी तैयार हैं। जिनके पास नहीं हो वो लेकर बैठे। जब जन्म महोत्सव अपन मनाएंगे तो उस समय सभी लोग एक साथ एक समझ लीजिए दुंदुभी नाद पूरे इसमें इस कार्यक्रम में किया जाएगा और भगवान के उत्सव को, अरे धन्य है वो जीव जब हम उनके सम्यक ज्ञान की महिमा गा रहे हैं। जन्म तो इस लोक में अनंत जीव अनंत बार प्रति समय अनंत जन्म मरण कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में उन जीवों का वो जन्म धन्य है जिन जीवों के जन्म से अब उनका अंतिम जन्म हुआ और उसके पश्चात अब कभी जन्म मरण उनका नहीं होगा। ऐसे जन्म मरण का अभाव करने वाले जीवों के प्रति हम अपनी विनम्रता प्रस्तुत करते हुए
आज भगवान महावीर के जन्म दिवस पर हम सभी उत्साह पूर्वक, आप सभी मैं पुनः कहूंगा कि जन्म कल्याण के लिए आप सभी तैयार रहें। जन्म कल्याण के छंद पर अपन सभी उत्साह से जन्म महोत्सव मनाएं। चलिए गर्व कल्याण का अर्थ हम बोलते हैं। अरे आज तो बधाई गाओ सिद्धार्थ दरबार की, आज तो बधाई गाओ सिद्धार्थ दरबार। अरे सिद्धार्थ दरबार माता त्रिशला के दरबार की, सिद्धार्थ दरबार माता त्रिशला के दरबार की। आज तो बधाई गाओ सिद्धार्थ दरबार। लो ताली, आज तो बधाई। हरि घन नन 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 घंटा बाजे देव करे जयकार जी, घन नन 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 घंटा बाजे देव करे जयकार जी। इंद्राणी मिल चौक पुराए भर भर मुतियन थार जी, इंद्राणी भर कौर चुकाए भर भर मुतियन थार जी। आज तो बधाई गाओ सिद्धार्थ दरबार। जय हो, आज तो बधाई। अरे हाथी दीना घोड़ा दीना दीना रथ भंडार जी, हाथी दीना घोड़ा दीना दीना रथ भंडार जी। नगर सरीखा पट्टन दीना दीना सब श्रृंगार जी। आज तो बधाई गाओ सिद्धार्थ दरबार की, आज तो बधाई गाओ सिद्धार्थ दरबार की। मोहि राखो हो शरणा श्री वर्धमान जिन राय जी, मोहि राखो हो शरणा। गर्भ साड़ सिद्ध छट लियो तिथि त्रिशला उर अगहरना, सुर सुर पति तित सेव करो नित, मैं पूजो भव तरण नाथ। मोहि राखो हो शरणा श्री वर्धमान जिन राय जी, मोहि राखो हो शरणा। ओम ह्रीम आषाढ़ शुक्ल षष्ट्याम गर्भ मंगल मंडिताय श्री वर्धमान जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामति। बोलिए भगवान के गर्भ कल्याण महोत्सव की। और आज वो बालक वर्धमान का जन्म इस धरती पर होने वाला है। आदिनाथ भगवान के काल से आज से लगभग एक कोड़ा कोड़ी पूर्व, पहले एक कोड़ा कोड़ी सागर पूर्व जिस जीव ने इस युग के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ प्रभु के परिवार में जन्म लिया और वहां से चलते 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 एक कोड़ा कोड़ी सागर के महासागर को पार करते करते असंख्यात बार इस चार गतियों में देव गति, मनुष्य गति, तिर्यंच गति और नरक गति, ना जाने कितनी कितनी बार कैसे कैसे भव धारण किए और ऐसे जन्म धारण करते करते आज उस जीव ने अंतिम जन्म की प्राप्ति की है। आज से पहले कितने ही जन्म धारण किए लेकिन उन जन्मों पर कभी देव नहीं आए। उस जन्म दिवस पर कभी देवताओं ने आकर उत्साह नहीं मनाया। आज ऐसा क्या हो गया कि जो आज इस जन्म पर असंख्यात देव आकर उनकी सेवा शुश्रूषा में लगे हैं। उनको 1,00,000 योजन प्रमाण ऐरावत हाथी पर बिठाकर सुमेरु पर्वत पर ले जा रहे हैं। रत्नों की वृष्टि हो रही है, चारों ओर उत्साह का माहौल बना हुआ है। ऐसा कैसा जन्म लिया है हे प्रभु, हमें भी वो विधि बतलाइए कि ऐसा जन्म हम भी धारण करें कि उसके पश्चात जन्म मरण का नाश हो सके। आइए राजा सिद्धार्थ के घर माता त्रिशला देवी पिछले प्रहर में उन्होंने 16 स्वप्न देखे। उन 16 स्वप्नों का फल उन्होंने राजा सिद्धार्थ से पूछा और राजा सिद्धार्थ ने जब माता त्रिशला देवी के स्वप्नों का फल बतलाया तो माता त्रिशला देवी के अंतरंग में विशुद्धि का, आनंद का कोई पार नहीं रहा। वास्तव में जिनकी कुक्षी में 3 लोक के नाथ, तीर्थ के प्रणेता, अंतिम शासन नायक भगवान महावीर का जन्म होने वाला हो,
धन्य है वो त्रिशला माता जिनके निमित्त से आज इस युग को, आज इस शासन नायक हमारे शासन को धन्य होने के लिए वो निमित्त बन रही हैं। आइए जन्म कल्याण का अर्घ उससे पहले हम बोलेंगे, और कुछ ही क्षणों में जब माता त्रिशला ने ऐसे स्वप्न देखे और फल प्राप्त किया, तो राजा सौधर्म इंद्र ने भी ऊपर से देवियों को भेजा और माता की सेवा करने के लिए 24 घंटे माता की सेवा करने के लिए वहां पर भेजा। और जब जन्म की घड़ियां आई तो चारों ओर 3 लोक के जीवों में एक समय के लिए साता हुई, और साता होते ही सब जीवों को ऐसा अनुभव हुआ, अहो ये कोई ऐसी कोई घटना घटी है। और ऊपर इंद्र ने भी अपना अवधि ज्ञान से जाना कि अरे ये क्या हुआ, मेरा ये सिंहासन क्यों हिलने लगा। और जैसे सिंहासन हिला उन्होंने अवधि ज्ञान लगाया और भगवान का जन्म कल्याण हो गया धरती पर। जय हो भगवान के जन्म महोत्सव, जय हो बाल शंकर वर्धमान, जय हो बाल शंकर कुमार, जय हो कुंडलपुर में जन्मे शंकर कुमार, जय हो कुंडलपुर में कथाई, कुंडलपुर में कथाई कि नगर नहीं जन्मे, जय हो बाल शंकर कुमार, शासन नायक भगवान शंकर देव, भगवान महावीर स्वामी, धन्य हो धन्य हो धन्य हो बोले भगवान महावीर स्वामी, जय हो। अरे धन्य धन्य आज घड़ी कैसी सुखकार है, धन्य धन्य आज घड़ी कैसी सुखकार है, वर्तमान का जन्म है आनंद अपार, काली वर्तमान का जन्म है आनंद अपार। अरे धन्य धन्य आज घड़ी कैसी सुखकार है, धन्य धन्य आज घड़ी कैसी सुखकार है, वर्तमान का जन्म हुआ है आनंद अपार है, वर्तमान का जन्म हुआ है आनंद अपार है। धन्य धन्य आज घड़ी कैसी सुखकार, अरे जय जय के नाद से गूंजा आकाश है, जय जय के नाद से गूंजा आकाश है, छूटेंगे पाप सब निश्चय ये आज है, छूटेंगे पाप सब निश्चय ये आज है, देख लो तो भाग्य खुला आज मुक्ति द्वार है, देख लो तो भाग्य खुला आज मुक्ति द्वार है, वर्तमान का जन्म हुआ है आनंद अपार है, वर्तमान का जन्म हुआ है आनंद अपार। लिया प्रभु अवतार, जय जयकार जय जयकार जय जय बोलिए, लिया प्रभु अवतार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार, त्रिशलानंद कुमार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार। अरे आज खुशी है, आज खुशी है, आज खुशी, हमें खुशी है तुम्हें खुशी है, हमें खुशी है तुम्हें खुशी है, या अपरंपार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार बोलिए, खुशियाँ अपरंपार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार। अरे लिया प्रभु अवतार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार। अरे स्वर्गपुरी से सूर्यपति आए, स्वर्गपुरी प्रभु को मेरू ले जाए, प्रभु को तुम्हें पर्वत ले जाए, अभिषेक कियो महान, जय जयकार जय जयकार जय जयकार। अरे अभिषेक कियो महान, जय जयकार जय जयकार जय जयकार। लिया प्रभु अवतार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार। बोले
बोले भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की। चलिए जन्म कल्याणक का छंद बोलेंगे पूजन से। जन्म चैत सित तेरस के दिन कुंडलपुर कनवरना, सुर गिर सुर गुरु पूजे रचायो, मैं पूजो भव हरना, नाथ मोहि राखो हो शरणा, श्री वर्धमान जिन राय जी मोहि राखो हो शरणा। ओम ह्रीं चैत्र शुक्ल त्रयोदशाम जन्म मंगल मणिताय श्री वर्धमान जिनेन्द्राय हरिहम निर्वपामि ते स्वाहा। जय बोलिए भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की। आज क्या है? आज क्या है? भगवान महावीर स्वामी का क्या संदेश? जीने दो। स्वामी का क्या संदेश? अहिंसा परमो धर्म की, अनेकात्मय जैन धर्म की। चलिए हमने जन्म कल्याण की खुशियां मनाई। वास्तव में एक बहुत अद्भुत और पुण्यशाली घड़ी है। हम सभी को भगवान का जन्म कल्याणक मनाने का अवसर मिला है। जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा कि भूत नैगम्य से हम आज बोल रहे हैं कि आज भगवान महावीर का जन्म हुआ है। विचार करना चाहिए, ये जो असमान जाति पर्याय मनुष्य पर्याय जो अब हमें मिल चुकी है, अभी वर्तमान में हमारी मनुष्य पर्याय है और अब हमें मिल चुकी है, लेकिन इस जन्म पर तो ऐसा कुछ हलचल नहीं हुई कि जिसमें ऊपर से देवता गण आ सकें। साहब पंचम काल में तो देवता आते नहीं हैं, और पंचम काल में तो ऐसी कोई घटना घटती नहीं है जो देवता वहां से प्रशंसा करें, देवता पुष्प वृष्टि करें, रत्नों की वृष्टि करें। लेकिन एक चीज का जन्म आज भी हमारे जीवन में ऐसा हो सकता है जिस जन्म पर आज भी देवता गण उस जन्म की खुशियां मना सकते, जन्म की प्रशंसा कर सकते। किस चीज का जन्म हो सकता है? बोलिए किस चीज का जन्म हो सकता है? हैं? आज हमारे जीवन में ऐसी कौन सी स्थिति, ऐसे कौन से भाव का जन्म हो जाए जिससे उस भाव की देव भी प्रशंसा कर सकते हैं? कौन सा भाव है? कि उपशम भाव प्रकट हो जाए, सम्यक दर्शन हो जाए, हैं? सम्यक ज्ञान प्रकट हो जाए, अंतरंग में एक चौकड़ी कषाय के अभाव पूर्वक सम्यक दर्शन की प्राप्ति अगर हमारे इस जीवन में हो जाए तो आज भी जैसे 2600 वर्ष पहले देवताओं ने आकर भगवान के जन्म के खुशियां मनाई थी, आज भी उन देवों की प्रशंसा उस जीव की हो सकती है जिस जीव ने ऐसे भाव को प्रकट कर लिया जाए। दौलत राम जी लिखते हैं अपनी छेड़ाला में कि ऐसे सम्यक दृष्टि जीव जिनकी देव भी प्रशंसा करें। पै सुर नाथ जले हैं, गेही पै गेह में न रचे, जो जलते भिन्न कमल हैं, और चरित मोह वश लेश न संयम, पै सुर नाथ जजे हैं। ऐसे सम्यक दृष्टि को धारण करने के लिए वास्तव में ये हमारे कल्याणक भगवान के कल्याणक आते हैं हमें याद दिलाने के लिए कि भैया अब हमें ज्यादा संसार में रहने का भाव नहीं होना चाहिए। वास्तव में आज हम अपनी उस दृष्टि को जन्म दें, उस विशुद्धता को जन्म दें, उस परिणामों को जन्म दें। भेद विज्ञान के परिणाम को आज संवर तत्व के जन्म का दिन है, मैं तो कहता हूँ, हैं? जिन भगवान के जन्म पर हमें मोक्ष मार्ग प्राप्त हुआ। मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं? संवर का नाम ही तो मोक्ष मार्ग है, हैं? संवर तत्व से ही तो मोक्ष मार्ग की प्रारंभ होता है। आज तक अनादिकाल से आश्रव बंध चल रहा है, और जिस दिन हमारे संवर तत्व का प्रारंभ होगा, जिस दिन अंतरंग में संवर तत्व प्रकट होगा, उसी दिन से मोक्ष मार्ग का प्रारंभ, उसी दिन से देखा जाए तो हमारा जन्म होगा। आज तक तो मोह के कारण हम सभी मृतवत हैं, मरण के समान हमारा ये जीवन चल रहा है। क्षण क्षण में हम मरण को प्राप्त हो रहे हैं, शुभाशुभ भावों के निमित्त से हम मरण को प्राप्त हो रहे हैं। वास्तव में ऐसा जन्म हमारा हो। मुझे कुंकुंद आचार्य की कुछ गाथाएं याद आती हैं। आज हमारी दृष्टि में क्या चलना चाहिए? आज वैसे तो एक भजन भी मैं आपको बीच में लेना चाहता हूँ।
कि संकल्प लेने का दिन है कि हम भगवान के इस जन्म महोत्सव पर क्या संकल्प लेते हैं। देखिए कुछ पंक्तियां मैं यहाँ से गुनगुनाता हूँ, आप उसको दोहराइएगा। मैं वीर जन्म के उत्सव पर संकल्प करूंगा। बोलिए, मैं वीर जन्म के उत्सव पर संकल्प करूंगा। दुखमयी जगत में फिर से ना अब जन्म धरूंगा। दुखमयी जगत में फिर से ना अब जन्म धरूंगा। और इस जग के सारे प्राणी भगवान बन जाएं। बोलिए, इस जग के भगवान बन जाएं। सब जियो सभी को जीने दो, समभाव जगाएं। जिन धर्म की प्रभावना, जिन धर्म की प्रभावना दिन रात करूंगा। दुखमयी जगत में फिर से ना अब जन्म धरूंगा। मैं वीर जन्म के उत्सव पर संकल्प करूंगा। दुखमयी जगत में फिर से ना मैं जन्म धरूंगा। और क्या सिखलाया है भगवान महावीर स्वामी ने हमें? हिंसा किसी भी जीव की हमसे ना हो जाए। बोलिए, हिंसा हमसे ना हो जाए। ना जाने कब वो जीव एक दिन सिद्ध बन जाए। ना जाने कब वो जीव एक दिन सिद्ध बन जाए। और हिंसा में मूल प्रमाद का, हिंसा में मूल प्रमाद का अब नाश करूंगा। दुखमयी जगत में फिर से ना मैं जन्म धरूंगा। मैं वीर जन्म के उत्सव पर संकल्प करूंगा। दुखमयी जगत में फिर से ना मैं जन्म धरूंगा। एकांत दृष्टि ने मुझे संसार भ्रमाया। बोलिए, एकांत संसार भ्रमाया। हे वीर तुमने मुझको अनेकांत समझाया। हे वीर तुमने मुझको अनेकांत समझाया। मैं साधवाद से तत्वों का मेरे बहन के लड़के के बाद मैं साधवाद से तत्वों का अभ्यास करूंगा। दुखमयी जन्म में फिर से ना मैं तेज नहीं हो रहा ना, ब्लूटूथ लगाना पड़ेगा, टाइम लगेगा। दुखमयी जगत में फिर से ना मैं जन्म धरूंगा। मैं वीर जन्म के उत्सव पर संकल्प धरूंगा। दुखमयी जगत में फिर से ना मैं जन्म धरूंगा। दुखमयी जगत में फिर से ना मैं जन्म धरूंगा। देखिए, जन्म का प्रसंग है और संकल्प लेना है कि हमें जन्म का अभाव करना है, मरण का अभाव करना है। लेकिन स्वामी, ये जन्म मरण का अभाव कौन से परिणामों से होगा, कौन से भावों से होगा? उस समय हम कैसे भाव करें, हम कैसी उस विधि को प्राप्त करें? तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने वो विधि हमको बतलाई है। मैं चाहूंगा कि पूजन के पश्चात आज दिन में आप समय सार जी की वो 3 गाथाएं खोलकर अवश्य पढ़ें। जिस विधि से आज वीर से महावीर बनेंगे, जिस विधि से उन्होंने जन्म मरण का भाव किया है, वो विधि आचार्य कुंद कुंद स्वामी हमें समय सार जी की 3 गाथाओं में दे रहे हैं। वैसे तो पूरा ही समय सार अशरीरी होने का समय सार है, ग्रंथ है, लेकिन विशेषतः मैं 3 गाथाओं पर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। गाथा नंबर 36, 37 और 38। देखिए 36 नंबर की गाथा क्या कहती है। एक बार मैं एक गाथा प्राकृत में पढ़ूंगा, उसके पश्चात हिंदी में उस गाथा को अपन देखेंगे। नत्थि मम को विमोहो
बुद्धि उवयोग एव अहमिको तम मोहनिम मत्तम समयस्य वियाणयावेन्ति। क्या कहते हैं? देखिए हिंदी में इसका अनुवाद देखिए। बहुत सरल गाथा है और हमारे हित की गाथा है। क्या विचार करना चाहिए इस जीव को, कैसी दृष्टि रखनी चाहिए? मोहादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक हूँ उपयोग में, है मोह निर्ममता यही, वे कहें जो जाने समय। आपने ध्यान दिया होगा क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य। देखिए जगत में ऐसा कहने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, ये शरीर मेरा नहीं है, ये पुत्रादि मेरे नहीं है, ये मकान मेरा नहीं है, ये दुकान मेरी नहीं है। लेकिन आचार्य कुंद ने हम सबको उस सूक्ष्म भेद ज्ञान की उस दृष्टि तक हमें पहुंचाया है। ये जीव ऐसे स्थूलता से भेद विज्ञान तो तूने अनादि से किया है, लेकिन जहां से इस मोह की उत्पत्ति हो रही है, जहां से ये शराब बनकर बाजार में आ रही है, तेरा ध्यान आज तक वहां नहीं जा रहा है। क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य? मोहादि मेरे कुछ नहीं। देखो ये नहीं कह रहे पुत्रादि मेरे कुछ नहीं, ये नहीं कह रहे मकान आदि मेरे कुछ नहीं। ये मकान आदि तो प्रत्यक्ष में ही मेरे से जुदा है, प्रत्यक्ष ही साक्षात दिख रहा है कि मेरे से भिन्न है। इसमें क्या बड़ी बात है? कोई भी कह सकता है कि मकान मेरा नहीं है। लेकिन आचार्य ये कहना चाह रहे हैं कि इन पर द्रव्यों के प्रति अंतरंग में जो तेरे मोह का भाव उपयोग उत्पन्न हो रहा है, वो मोह का भाव भी तेरी जाति का नहीं है। मेरे नहीं है कहने का क्या तात्पर्य है कि यद्यपि वो एक समय के हमारे जीव की ही विकारी पर्याय में उत्पन्न हो रहा है, लेकिन वो विकार, वो मोहादि, वो राग द्वेषादि मेरे स्वभाव में नहीं, मेरे से उनका कोई संबंध नहीं है। आचार्य हमें वहां चोट करने के लिए कह रहे हैं जहां पर आज तक हमने चोट नहीं की। हम ऊपर ऊपर से कहते रहे कि हे प्रभु हम भी आपकी तरह वीतरागी बनना चाहते हैं। अरे हमें तो निर्ग्रंथ गुरु पसंद है, हमारे तो मुनिराजों की दशा बड़ी प्यारी लगती है। ये स्थूलता से हमने अनेक बार कहा है। अगर तुझे मुनिराज पसंद है तो मुनिराजों की परिणति भी तो पसंद होनी चाहिए। बड़े पंडित जी साहब कहते हैं ये मुंह फुला फुला कर कहता है कि हम तो निर्ग्रंथ गुरुओं को मानते हैं, हम तो वीतरागी गुरुओं को मानते हैं। अरे भाई वीतरागी गुरुओं को मानता है तो उनकी परिणति जैसी वीतरागी हुई है, वैसी वीतरागी परिणति अपने में भी तो करने के, प्रकट करने का उपाय कर। ऊपर ऊपर से कहने से क्या होगा? तो यहाँ वो आचार्य हमसे कहना चाह रहे हैं कि मोहादि मेरे कुछ नहीं है। अंतरंग में प्रकट होने वाले अनादि काल से जो मोह राग द्वेष के परिणाम हैं, आज प्रसन्न हो जाओ। भगवान का जन्म हुआ है ना, आज प्रसन्न हो जाओ, ऐसी दृष्टि का जन्म करो। अरे रे मैं तो मात्र उपयोग स्वरूप, मैं तो मात्र ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग रूप हूँ। मोहादि मेरे से कुछ भी संबंध उनका नहीं है। ऐसी मोह से निर्ममता करनी है। कैसे निर्ममता करनी है? जगत से निर्ममता तो अपने आप हो जाएगी, परिवार से निर्ममता तो अपने आप हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मोह ही तो हमें वो जगत 4 गति 84 लाख योनियों में भ्रमण करा रहा है। अगली गाथा में कहते हैं धर्मादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक हूँ उपयोग में, है धर्म निर्ममता यही, वे कहें जो जाने समय। आचार्य कहते हैं जो अपने समय को जानता है, समय माने जो अपने शुद्धात्म तत्व को जानता है, उसके अंतरंग में धर्मादि के प्रति, धर्म अधर्म आकाश काल उद्गल ये जितने भी परद्रव्य हैं, इन सबके प्रति अंतरंग में निर्ममता प्रकट होनी चाहिए, इनके प्रति ममता नहीं होनी चाहिए। आप कहेंगे कि साहब आकाश से हमें क्या ममता है, आकाश द्रव्य से हमें क्या ममता है? अरे जिस 4 दीवारी में हम रह रहे हैं, उस 4 दीवारी को अपना मानना ही तो आकाश में ममता है।
बोलो, जिस चार दीवारी में हम रहते हैं उस चार दीवारी के आकाश द्रव्य को अपना मानते कि नहीं मानते? और ऐसा कहते कि नहीं कहते कि ये मेरा मकान है, ये मेरा क्षेत्र है, ये हमारा खेत है, ये हमारी जमीन है? बोलो, कहते कि नहीं कहते? उस जगह के आकाश द्रव्य को हम अपना मानते हैं और उसमें इतना अपनत्व करते हैं कि उस जगह को कोई जरा भी नुकसान पहुंचाए या कोई उस पर कब्जा करना चाहे तो हमारे अंतरंग में उत्पन्न हो जाते हैं राग द्वेष। तो यहाँ कह रहे हैं कि अरे रे, धर्मादि से तो तेरा कोई संबंध है ही नहीं, तू तो मात्र उपयोग रूप है। ऐसी धर्मादि से निर्ममता वो प्राणी, वो जीव करते हैं जो अपने समय को जानते हैं। और 38 नंबर की गाथा तो वास्तव में अंतरंग में उतार लेने जैसी है। मैं एक दर्शन ज्ञान में नित शुद्ध हूँ, रूपी नहीं, ये अन्य सब पर द्रव्य किंचित मात्र भी मेरे नहीं। वाह, यहाँ आचार्य निचोड़ रूप में कह रहे हैं, हम किस किस द्रव्य पर तेरा ध्यान आकर्षित करें? अरे इस जगत का परमाणु मात्र भी तेरा नहीं है, इस जगत के परमाणु मात्र से भी तेरा कोई संबंध नहीं है। ऐसी दृष्टि का आज जन्म हो जाए तो हमारा ये भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक मनाना सार्थक होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तप कल्याणक का अर्घ और आगे जयमाला। जय बोलिए भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की जय हो। मंग सिर असित मनोहर दशमी था दिन तप आचरना, नृप कुमार घर पारन कीनो, मैं पूजो तुम चरण नाथ, मोहि राखो हो शरणा, श्री वर्धमान जिन राय, मोहि राखो हो शरणा। ओम ह्रीं मार्ग शीर्ष कृष्ण तपो मंगलमणिताय शिवलमान जिनेन्द्राय अर्घ्यम निरूपाम की। भगवान के तप कल्याणक महोत्सव की। शुक्ल दशमी बैसाख दिवस अरिघाति चतुक छय करना, केवल लहि भवि भव सर तारे, जजो चरण सुख भरन नाथ, मोहि राखो शरणा, श्री वर्धमान जिन राय, मोहि राखो शरणा। ओम ह्रीं बैसाख शुक्ल दशम्याम ज्ञान मंगल मंडिताय श्री वर्धमान जिनेन्द्राय अर्घ्यम निरूपाम की। भगवान के ज्ञान कल्याणक महोत्सव की। कार्तिक शाम अमावस शिव तिय पावा पूर्ते वरना, गणपनि वृंद जजे तित बहुविध, मैं पूजो भय हरण नाथ, मोहि राखो शरणा, श्री वर्धमान जिन राय, मोहि राखो शरणा। ओम ह्रीं कार्तिक कृष्ण अमावस्याम मोक्ष मंगल मंडिताय श्री वर्धमान जिनेन्द्राय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव की। गणधर असनि धर चक्रधर हल धर गदाधर पर्वदा, अरु चाप धर विद्या सुधर, त्रिशूल धर से वही दुख हरन, चरण चरण रसाले सुकुमाल गुण निमाले, जय माल जय त्रिशूलानंदन हरि कृत वंदन, जगदानंदन चंद्रवरम। विजय केवल भानु कला सदनम, कवि को कवि काशन कंदवनम, जग रज ज्ञान द्रगांबर चूर करम, गर्भाधिक मंगल मंडित हो, दुख दारिद को नित खंडित हो, जग हरिवंश सरोजन को रवि हो, बलवंत महंत तुम्ही कवि हो लही, पुनि आप तने गुण माहि सही, मग्न रहे जितने सब ही तिनकी वनिता,
त्रिपुनि नाचत रंग उमंग भरी, तो भक्ति विजय पग धरी। जननम 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 तननम तननम धने घन धननम धने भजे जमदम प्रमदम मेरे दंग सगे गगनांगन गर्भ कथा सुखता भ्रगताम गति बाजत है सुरताल रसाल जो छाजत है। बोलिए कई नारी सुबीन बजावत है, तुम रोजस उज्जवल गावत है करताल विषय। इन आदि अनेक उत्साह भरी, सुर भक्ति करे प्रभु जी तुम्हारी। तुम ही जग तुम ही सब विघ्न विनाशन हो, तुम ही निज आनंद भासन हो। तुम ही तुमरे पद मंगल माहि सही, उत्तम पुण्य लियो सब। बोलिए हम तो तुम्हारी प्रभु मोहिए आप सदा बसिए, जब लो वस्तु कर्म नहीं नसिए। तब लो तुम तब लो व्रत चारित चाहत हो, तब लो शुभ भाव सुगाहत हो। जब लो नहीं नाश करो हरि को, जीवना दिवरो समुधाधरि को। यह दो तब लो हमको श्री वीर जिनेशा नमित सुरेशा, नाग नरेशा भक्ति भरा वृंदावन। ध्यावे विघ्न नशावे वांछित पावे शर्म वरा। ओम ह्रीं श्री वर्धमान जिनेन्द्राय अनर्गत प्राप्त जयमाला पुनर्घम निर्वपामि स्वाहा। श्री सन्मति के जुगल पद जो पूजे धरि वृंदा इत्या शिवदा परिपुष्पांजलि शुभे। कौन लगा लो पुष्पांजलि शुभे। जय बोले भगवान महावीर स्वामी की जय हो। अर्घ लीजिए 16 कारण का अर्घ। धर शिव जल फल आठों दर्भ चढ़ाए, ध्यानत व्रत करो मन लाए परम हो। जय जय नाथ परम गुरु हो, धर शिव शुभ भावना भाई। 16 तीर्थंकर पद लाए परम हो। जय जय नाथ परम गुरु। ओम ह्रीं दर्शन विशुद्ध्यादि षोडश कारणेभ्यो अनर्गत प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। 8 दरब में अर्घ बनाए, ध्यानत पूजो सिर जिन राय। महासुख हो देखे नाथ परम सुख हो, पांचों मेरु असी जिन धाम। सब प्रतिमा जी को करूं प्रणाम, महासुख हो देखे नाथ परम सुख हो। ओम ह्रीं श्री सुदर्शन विजय अचल मंदिर विद्युन्माली पंचमेरु संबंधी जिन चित्तलस्य जिनमें भी हो अनर्गत प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। बोली 10 लक्षण महाधर्म की जय हो। आज चैत मास के 10 लक्षण पर्वों में उत्तम आकिंचन धर्म का दिवस है। यद्यपि हमारे कार्यक्रम का समय तो पूरा हो रहा है। 10 लक्षण धर्म की पूजन
हम चाहेंगे कि इसकी पूजन का अर्घ्य समर्पित करेंगे और आकिंचन्य धर्म का अर्घ्य समर्पित करेंगे और उसके पश्चात विसर्जन इत्यादि होगा, क्योंकि समय पूरा हो चुका है, आगे समय बढ़ चुका है काफी। अर्घ्य लीजिए, 10 लक्षण धर्म की पूजन का अर्घ्य। आठों दरव समान ध्यानत अधिक उछाहसों, भव आताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा। हे जी 10 लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सत्य शोध संयम तप त्याग आकिंचन्य ब्रह्म चिरेति 10 लक्षण धर्माय अनर्भुत प्राप्त है अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उत्तम आकिंचन्य धर्म का अर्घ्य निकालिए, छंद निकालिए। परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी। बोलिए तिसना उच्छेद घटती जान घटाइए। उत्तम आकिंचन गुण जानो परिग्रह चिंता दुख की मानो। पास तनक सी तन में साले चाह लंगोटी दुख भाले। भाले न समता सुख कभी न बिना मुनि मोदा धरे। धनी नगन पर तन नगन ठाड़े सुर असुर पायनी पर। बोलिए घर माही कुछ नहीं संसार सो बहुधन बुराहु भला कहिए दीन पर उपकार सो। ओम ह्रीं उत्तम आकिंचन धर्मंगाय आनंद प्राप्त है अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। रत्नत्रय धर्म का अर्घ्य लीजिए। 8 दरव निर्धार उत्तम सो उत्तम लिए जन्म योग निर् सम्यक रत्न त्रय। ओम ह्रीं अष्टांग समग्र स्नाय अश्वेत सम्यक ज्ञानाय त्रयोदश प्रकार सम्यक चैत्राय आनंद प्राप्त है अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी मानो वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी मानो वंदना अनंत बार है। ओम ह्रीं त्रिजिन मुखोद्भव सरस्वती देवे अनर्गत प्राप्त है अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चलिए पूजा कार्यक्रम यहीं संपन्न होने जा रहा है। हमारे बीच में ऋषभ जी शास्त्री भी उपस्थित हैं। अगर मैं चाहूंगा कि वो इस प्रसंग पर हमें भगवान महावीर के जन्म महोत्सव के प्रसंग पर कुछ उद्बोधन, काफी लोग जूम से जुड़े हुए हैं, अगर कुछ वो बोलना चाहें तो मैं निवेदन करूंगा कि वो कुछ उद्बोधन इस समय पर दें और उसके पश्चात विसर्जन करके ये कार्यक्रम यहाँ संपन्न होगा। ऋषभ जी। उनको ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। आवाज आ रही है क्या? हाँ जी आ रही है। देखो मेरे को क्या है, बोलने का बिल्कुल भी भाव नहीं था, क्योंकि जितने भी यहाँ अभी श्रोता उपस्थित हैं वो सभी हमारे शाम की स्वाध्याय में रहने वाले हैं। फिर भी बहुत संक्षेप में ये बात कहना चाहूंगा कि आज भगवान महावीर का जन्म नहीं हुआ, बल्कि पंचम काल के अंत तक जितने भी भव्य और अपनी भली होनहार को लेकर जन्मने वाले जीव हैं उन सब का ही जन्म हुआ है। माने हमारे मोक्ष मार्ग का जन्म हुआ है, हमारे तीर्थ का जन्म हुआ है। जिनका जन्म हुआ था वे तो अपना कल्याण कर गए और मात्र 72 वर्ष की आयु में हम जैसे अनेकों भव्य जीवों को हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर गए। यदि हम भगवान महावीर के जन्म कल्याणक को हृदय से मना रहे हैं
तो अभी हमारा कर्तव्य बनता है कि भगवान महावीर ने जो हमें सिद्धांत दिए हैं, जो मोक्ष मार्ग बताया है, अब हम उस पर चलें, तब तो हमारा भगवान महावीर का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाना सार्थक होगा, अन्यथा नहीं। मैं अभी थोड़े से पेज पलट रहा था, मेरे सामने एक बहुत प्यारी कविता आई है, बस उसकी 4 पंक्ति आपके सामने सुनाकर अपनी बात को विराम दूंगा। ये कविवर राजमल जी भोपाल वालों की 4 लाइनें हैं, बहुत प्यारी हैं। जड़ अचेतन तू लिखे तू, चेतना की बात लिख दे, बता कैसे नाश होगी मोह की भ्रम रात लिख दे। आज भगवान महावीर के जन्म कल्याणक महोत्सव पर हम ऐसी भावना भाएं, जैसा कि अभी अभी आपने समय सार की 3 गाथाओं के माध्यम से ये समझा कि जगत में परमाणु मात्र भी पदार्थ मेरा नहीं है। तो इसी प्रकार यहाँ कवि कह रहा है कि हे जड़ अचेतन तू लिखे। तू लिखे माने कलम। कलम कैसी है कि जड़ है, अचेतन है, लेकिन फिर भी वो उससे एक निवेदन कर रहे हैं कि तू एक ऐसी चेतना की बात लिख दे कि जिससे मेरे मोह के भ्रम की रात मिट जाए। चेतना के स्वर्ण निर्मित कब जगेंगे इस हृदय में, ज्ञान की निज भोर के संग शुद्ध समकित प्रात लिख दे। लास्ट वाली 4 लाइनें देखो थोड़े से कठिन शब्द लग रहे होंगे, लेकिन इसके मर्म बड़े प्यारे हैं। फिर न आऊं लौट कर, इसमें लगभग 6 चरण हैं, मैं 6ठा अंतिम पढ़ रहा हूं। फिर न आऊं लौट कर इस चतुर्गति जंजाल में, अब उस कलम से कवि कह रहा है और हम ये भावना भारे हैं आज के पावन प्रसंग पर। फिर न आऊं लौट कर इस चतुर्गति जंजाल में, अब त्वरा से अरहंत हूं। त्वरा माने शीघ्रता से, शीघ्रता से अरहंत हूं, घातिया का घात लिख दे। अष्ट कर्म विहीन हूं, सुविधि तू ऐसी बता दे कि मैं अष्ट कर्मों से रहित तो हो जाऊं। हे कलम तू मुझे कोई ऐसी विधि बता दे, अष्ट कर्म विहीन हूं, सुविधि तू ऐसी बता दे। प्रथम बार मुझे मिले वह शुद्ध सिद्ध प्रभात लिख दे। पहली बार ऐसी सिद्ध भगवान बनने की प्रातः मेरे जीवन में आए, मेरे ऐसे सूर्य का उदय हो। हे कलम तू ऐसी कोई बात लिख दे, कोई बात लिख दे। ऐसी मार्मिक बात यहाँ हमने पढ़ी, सुनी, समझी, और आज हम सभी भगवान महावीर का जन्मोत्सव मना रहे हैं। और हम ये भावना भाएं कि हे प्रभु, जैसे आपने जन्म का नाश किया है, मेरा भी अंतिम जन्म हो। इस भावना के साथ हम जन्म कल्याणक महोत्सव मनाएं। और ये बात कहकर मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय जिनेन्द्र। आप लेट हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषभ जी भाई साहब का। उन्होंने हमें अचानक उद्बोधन देने के लिए बोला और उन्होंने हमें लाभान्वित किया। देखिए, इस जूम पर आज अनेक लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और पूजन भक्ति के माध्यम से भगवान के जन्म महोत्सव मनाने का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। मैं इसमें से कुछ ऐसे जीव भी हैं जो आज की इस महामारी से महापीड़ित होकर एक कमरे में, एक रूम में बंद होकर उस वेदना को देख रहे हैं, जान रहे हैं। लेकिन फिर भी हम ये भावना भाएंगे कि आज के इस भगवान महावीर के जन्म महोत्सव पर जब साक्षात उनका जन्म होता है तो 3 लोग के जीवों में साता आती है। आज वो सभी जीव भी बहुत अपने अंदर में धैर्य धारण करें, अपने अंदर में ऐसा श्रद्धान जागृत करें कि अरे मैं तो जन्म मरण से रहित तत्व हूँ, मेरा तो कभी जन्म नहीं होता है, कभी मरण नहीं होता है, चाहे स्थिति कैसी भी आ जाए। मेरी भावना में वो पंक्तियां, वो अमर पंक्तियां याद करें। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। ऐसे अनेक जीव जो इस जूम पर लाभ ले रहे हैं और उस शरीर की पीड़ा को भी वेदना में वेदन कर रहे हैं। वास्तव में आज ही वो भेद विज्ञान को
भेद विज्ञान से अपने इस शरीर के रोग को नष्ट करने का पुरुषार्थ प्रारंभ करेंगे और कर भी रहे हैं। बहुत से जीव ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन इतनी पीड़ा होने के बाद भी, इतनी विषम परिस्थिति होने के बाद भी, इतनी प्रतिकूलता होने के बाद भी उनका स्वाध्याय, उनके प्रतिदिन की जो दैनिक चर्या है, धार्मिक चर्या, वो प्रारंभ चलती रहती है। हम बहुत बहुत बधाई, उनको धन्यवाद देते हैं और भावना भाते हैं शीघ्र ही शीघ्र वो स्वस्थ हों और अपने मोक्ष मार्ग को आगे बढ़ाएं। हम सभी जीवों के प्रति ऐसी भावना भाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। विसर्जन पाठ के महा अर्घ अपन पढ़ेंगे। पेज नंबर इसमें निकालना है जिनेंद्र रचना में 230 नंबर। मैं देव श्री अरहंत पूजूं श्रेष्ठ पूजूं, आचार्य श्री उवझाय पूजूं, साधु पूजूं भाव सो अरहंत भाषित बैन, बादशांग रचे गनि पूजूं दिगंबर गुरु चरण से, वेद सब आशा हनि सर्वज्ञ भाषित धर्म दश विधि दया में, सदा जजु भावना षोडश रतन त्रय, जा बिना शिव नहीं कदा, त्रैलोक के कृत्रिम अकृत्रिम, चैत्य चैत्यालय जजोपन मेरु नंदीश्वर जिनाने, पूजित भजूं कैलाश श्री सम्मेद गिरि, गिरनार में पूजूं सदा चंपापुरी पावापुरी, मुनि और तीरथ शर्मदा, 24 श्री जनराज पूजूं, 20 क्षेत्र विदेह के, नामावली एक सहस वसु जय, होय पति शिव गे, जल गंधाक्षत पुष्प चरु, दीप धूप फल लाए, सर्व पूज पद पूज हूँ, बहुविधि भक्ति बढ़ाए। ओम ह्रीम श्री अरहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु जी, जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य जिन चैत्यालय भ्यो अनर्गत प्राप्त संपूर्णार्घ्यम महाअर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। शास्त्रोक्त विधि पूजा महोत्सव, सूर्यपति जति करें हम सारी के लघु पुरुष कैसे, पूजा करें धन क्रिया ज्ञान रहित न जाने, प्रीति पूजन नाथ जी हम भक्ति वश तुम चरण आगे, जोड़ लीने हाथ जी दुख हरण मंगल करण आशा, हरण जिन पूजा सही है चित्त में, प्रधान मेरे शक्ति है स्वयं वही, तुम सारी के दातार पाए, काज लगु जाचूं कहाँ मुझे आप सम, यही एक वांछा महासंसार भीषण, विपिन में वसु कर्म मिल आता पियो, आकुलित चेते शांति धन कहु नालियो, तुम मिले शांति स्वरूप शांति, करण समरथ जगपति, वसु कर्म मेरे शांत कर दो, शांत कर दो, शांत कर दो, शांति में पंचम गति, चवलो नहीं शिवलहूं तबलो, देहु यह नर पावना, सतसंग शोधा चरण श्रुत अभ्यास, आत्म भावना तुम बिन अनंत काल, गयो रुलत जग जाल में, अब शरण नावत भाल, कर प्रमाण के मानते गगन नपे किह भन, तो तुम गुण वर्णन करत कवि पावे नहीं अंत। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करें।
बिन जाने वा जान के रही टूट जो कोई, तुम प्रसाद थे परम सो सब पूरन हो। पूजन विधि जानो नहीं, नहीं जानो आह्वान, और विसर्जन हो नहीं, क्षमा करो भगवान। मंत्रहीन धनहीन हूँ, क्रियाहीन जिनसे, क्षमा करो राघव मुझे चरण की से। तुम चरण डिंग आय के मैं पूजूं अति चाव, आवागमन रहित करो मेटो सकल विभाव। करे हूँ विसर्जन भावही मैं, तुम चरण की शरण थे, बंदो तुम्हें कर जोर कर उधार जावन मरण। तीन भुवन हूँ काल में, तुम सा देव न और, दुख कारण संकट हरण। नमो जुगल कर जोर शिवदा परिपुष्पान शुभे। श्री जनवर की आशिका दीजे शीश चढ़ाए, भव भव के पातक कटे दुख दूर हो जाए। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंडाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय हो। भगवान के अंतिम जन्म महोत्सव की जय हो। महावीर भगवान के इस जन्मोत्सव पर हम सभी परस्पर में एक दूसरे को बधाई देते हैं, और वास्तव में बधाई का ही दिन है कि ऐसे आज हमें मुक्ति मार्ग देने वाले का जन्म हो रहा है। हम सभी को जूम पर जुड़े हुए सभी साथियों साधर्मी भाई बहनों को आज के दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देते हैं, और ये मंगल कामना करते हैं कि प्रभु मेरे मंडप में आओ, है आज मुक्ति का उद्घाटन। ऐसे मुक्ति के उद्घाटन सहित हम ये इस जन्म महोत्सव को मनाएं। सभी को जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।